सीता हरण के बाद सबसे पहले उनको बचाने का प्रयास करने वाला पराक्रमी और साहसी, जो बूढ़ा होने के बाद आकाश में दानवों के राजा रावण को ललकारने की क्षमता रखता था। माता सीता के एक बार पुकारने पर तुरंत वहां मौजूद होने वाला कौन था? युगों की गाथा की इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे उस पात्र के बारे में जिसने आकाश में दानवों के राजा से युद्ध कर माता सीता को रावण की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की और खुद की जान गंवा दी, जो कि ऋषि ताश्चर्य कश्यप और विनीता के पुत्र गितराज जटायु हैं। जटायु, जो अयोध्या के राजा दशरथ के मित्र होने के बाद भी प्रभु श्री राम की निस्वार्थ भाव से भक्ति की थी। बचपन में दोनों भाइयों में ऊंची उड़ान लगाने की होड़ लगी तो आसमान में उड़ते हुए सूर्य के पास तक चले गए। असहनीय गर्मी से व्याकुल होकर जटायु तो लौट आए और पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने लगे, जहां महाराज दशरथ से परिचय होने के बाद दोनों मित्र बन गए। वनवास के दौरान जब श्री राम पंचवटी पहुँचे तब उनका परिचय गितराज जटायु से हुआ। श्री राम ने उनको अपने पिता के समान ही आदर दिया। जब स्वर्ण मृग का शिकार करने राम कुटिया से निकल वन की ओर गए, उसके कुछ क्षण बाद राम की आवाज सुन व्याकुल माता सीता ने लक्ष्मण जी को श्री राम के बचाव के लिए भेजा। तभी रावण ने माता सीता का हरण कर अपने पुष्पक विमान पर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले गया। अपने बचाव के लिए सीता जी ने आवाज लगाई। उनकी आवाज सुन जटायु उन्हें बचाने के लिए आकाश में पहुंच गए और रावण को अपना परिचय देते बोले कि मेरा नाम जटायु है, मैं गिद्धों का राजा हूँ, जो सब लोगों के राजा हैं, जो प्राणी मात्र की भलाई में लगे रहती हैं। त्रिलोकीनाथ दशरथ नंदन के पुत्र की पत्नी माता सीता है और तुम उनका अपहरण कर ले जा रहे हो। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। यह कहकर जटायु रावण को युद्ध के लिए ललकारता है और अपनी पूरी शक्ति से रावण पर प्रहार कर माता सीता को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। चूँकि रावण के मुकाबले जटायु बूढ़े थे और वह जल्दी से कष्ट खा जा रहे थे। युद्ध काफी लंबे समय तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे को शिकस्त देते रहे। तभी देखते देखते रावण ने जटायु का एक पंख काट दिया और वह धरती पर जा गिरे। संजोग से श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में उसी जगह जा पहुँचे जहाँ घायल जटायु गिरे थे। जटायु को देख लक्ष्मण बोले, जरूर इसी ने माता सीता को हानि पहुँचाई होगी, और अपना धनुष निकाल कर उस पर निशाना लगाने लगे। तभी श्री राम लक्ष्मण को रोक देते हैं और जटायु के पास जाते हैं। उनका सर अपने पैरों पर रखते हैं। तभी जटायु बोलते हैं, मुझे क्षमा करें, मैं माता सीता को नहीं बचा पाया। लंका पर राज करने वाला लंकापति रावण उन्हें आकाश मार्ग से दक्षिण की ओर ले गया है। आगे जटायु ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो अपने प्राण आपके दर्शन के लिए ही रोक रखे थे, अब विदा होना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दे। तब श्री राम ने उनसे कहा, आप प्राणों को रोकिए, मैं आपको स्वस्थ कर अमर कर देता हूँ। जटायु कहती है, हे श्री राम, मृत्यु के समय आपका नाम लेने मात्र से व्यक्ति मुक्ति पा जाता है, फिर आप तो मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। यह सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू भर आए और कहा, जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप इस शरीर को छोड़कर मेरे धाम में पधारे। श्री राम ने जटायु को अपनी गोद में लिया और उनकी जटाओं में लगी धूल को साफ करने लगे। जटायु ने उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। रामायण के इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान प्रेम ही सच्ची भक्ति, जो कि हमारे अंदर होनी चाहिए। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।